So yeah, now when I am saying कि जब ये 6 लाख से 9 lakhs हुआ, तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ये सेल्स कौन से रीजन से बढ़ा, ये समझना बहुत जरूरी है. We need to understand that the how sales have increased from 6 lakhs to 9 lakhs. If you understand that reason, you will be able to understand कि बाबा कौन सी चीज कांस्टेंट आएगी और कौन सी चीज चेंज होगी. Until and unless you don't understand that concept, you will not be able to do the problem well. So for that, we have to see this problem. Yeah, sum number 17. Sum number 17 करना होगा हमें. अपना main aim, what is my aim for doing sum number 17? That to understand कि कौन सा चीज चेंज होने से मेरे पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या इम्पैक्ट होता. You are given the following situation for the year. Sales for 10,000 units is 1,20,000. Variable cost is 48,000. Fixed cost is 60,000. Find out PV ratio, break even point and MOS. तो ये तो हो गया, no problem. Now evaluate the effect of the following on PV ratio, break even point and MOS when there is 10% increase in variable cost, when there is 10% decrease in variable cost, when there is 10% increase in fixed cost, when there is 10% decrease in fixed cost, when there is 10% increase in physical sales volume, when there is 10% decrease in physical sales volume, when there is 5% increase in selling price and 5% decrease in selling price. तो चलो हम लोग को करना है. तो ये चीज मैं जरा एक्सेल फॉर्मेट में करूंगा. ओके, एक्सेल फॉर्मेट में करूंगा, तो प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. यूनिट्स, then sales, or I should say, I should write in the next line, you sales, variable cost, that gives me contribution, less fixed cost, gives me profit. Now they have asked me to do PV ratio, then they have asked me to do break even point and margin of safety. पहले केस में 10,000 यूनिट्स हैं, रुपीस, and this is rupees per unit. मुझे सेल्स दिया है 1,20,000 और कैन आई से डिवाइडेड बाय 10,000. फिर मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी दिया है 48,000, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट दिया है 60,000, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. तो पीवी रेशियो बताओ. पीवी रेशियो इज, कैन आई से, जैसे मैंने सेलिंग प्राइस ढूंढा, मैं पर यूनिट ढूंढ सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का. आगे का फ्रैंकली स्पीकिंग पर यूनिट ढूंढने का मतलब नहीं.
पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट इज 60%. Yes. ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, that is 1 lakh, and margin of safety, profits divided by PVR 20,000. ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. अभी बोला है 10% इंक्रीज इन वेरिएबल. अगर वो 10% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट है तो किसमें इंक्रीज है? 10% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट है तो किसमें इंक्रीज है? पर यूनिट में कि टोटल वैल्यू में? तो ये आपको मालूम होना चाहिए. वेरिएबल नेचर के आइटम्स में whenever you want to changes, you want to do the changes, so whenever there is change in variable nature of items, so you should do changes in per unit. Existing, Okay. existing is 4.8, add करो 5%, नहीं 10%, 10%. तो रिवाइज मिल जाएगा. तो अभी कीपिंग दिस एवरीथिंग शुड बी सेम, दैट मीन्स ये 10,000 ही होगा. Correct. ओके. Yes. तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सेम ये सारी चीजें लिख लेता हूँ. सिर्फ ये 4.8 के बजाय इट विल बी 5.28. तो दिस इज माय रिवाइज प्रॉफिटेबिलिटी. सेल्स 1,20,000, 52,800 मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन कम हो गया, फिक्स कॉस्ट सेम है, मेरा प्रॉफिट्स कम हो गया, एंड दिस इज माय रिवाइज डेटा. क्या आपको ये समझा है बेटा? Yes, sir. Yes. Great. Now the second case is Yes, done, 10% Mr. decrease in variable cost. 10% decrease in variable cost. When you are doing 10% decrease in variable cost, चलो ये बताइए what will be the, आप अभी वापस existing क्या लोगे? 4.8. लेकिन ऐड 4.8. करने के बजाय मैं वापस वो पूरा डेटा लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ. यस. तो अभी ऐड के बजाय क्या हो जाएगा? लेस. Less. लेस. 4.32. तो what will be the revised one? 4.32. 4.32. करेक्ट. मैं 4.32 लिख देता. 32. Yeah. And this is my revised data. वैसे ही ये हो गया अपना वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज डिक्रीज. अभी सी क्या बोलता है? फिक्स कॉस्ट. जब आप फिक्स्ड नेचर के आइटम्स में चेंजेस करते हैं तो आपको टोटल वैल्यू के ऊपर करना चाहिए. तो मेरा एग्जिस्टिंग, हाँ. तो मेरा सर, एग्जिस्टिंग. हेलो. यस प्लीज. हेलो. या 1 सेकेंड.
In case of variable nature of items, इन केस ऑफ वेरिएबल नेचर ऑफ आइटम, यानी कोई भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हो या रेवेन्यू हो, अगर वो वेरिएबल है तो उसका इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो पर यूनिट में करने का। एम आई क्लियर? हेलो, हेलो एम आई क्लियर बेटा? हेलो यस। सर, फिर से ना ब्रेक हो रहा है एक्चुअली, अभी बीच में अच्छा आ रहा था, अगेन इट्स हाँ, ब्रेकिंग, द वॉइस इज करेक्ट। कंप्लीटली आई ब्रेकिंग। आई आई विल रिपीट, आई विल रिपीट। मैंने कहा whenever there is changes in variable element, now variable element let it be income or let it be expense, वेरिएबल एलिमेंट में जब भी चेंजेस होता है चेंजेस पर यूनिट में करना चाहिए, और जब भी फिक्स्ड एलिमेंट यानी फिक्स कॉस्ट में अगर चेंजेस होगा तो फिक्स कॉस्ट में चेंजेस करने का टोटल वैल्यू पे। तो टोटल वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट कितना है? 60,000। मैं पर यूनिट 60,000। उसका निकाला भी नहीं, 60,000। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? हेलो, ये सर इज इट वेरी क्लियर? 66,000। वेरिएबल या सर। एलिमेंट या वेरिएबल एलिमेंट्स रहेगा तो पर यूनिट में चेंजेस करने का, फिक्स्ड एलिमेंट रहेगा तो टोटल वैल्यू पे करने का। तो अभी आप मुझे ये ड्रॉ करके देंगे जहां पे 66,000 रहेगा और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 54 रहेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? 66 करेक्ट। नेक्स्ट बोला है 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब यूनिट्स, वॉल्यूम मतलब यूनिट्स। तो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम, मेरा एग्जिस्टिंग वॉल्यूम कितना है सर? 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स बेच रहा हूं, अगर वो 10,000 यूनिट्स के बजाय 11,000 यूनिट्स हो गया तो, और 10,000 यूनिट्स में से 1,000 माइनस हो गया तो 9,000 यूनिट्स होगा तो। सर वॉइस, हेलो हेलो हेलो। हेलो। तो व्हेन आई वाज सेइंग कि सेलिंग प्राइस, तो ये यूनिट्स वॉल्यूम का 10% बढ़ना और 10% कम होना। नाउ आई विल से 5% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वेरिएबल है, तो वेरिएबल सेलिंग प्राइस इज 12 रुपीज। हाँ तो 12 रुपीज का 5% बढ़ाना है। नाउ दे वांट टू इंक्रीज हेलो। ओनली 5%, तो 5% बढ़ा रहा हूं मैं, एंड 5% कम करना है। हेलो। यस। तो मैंने क्या किया बेटा? मैंने सब जगह चेंजेस या आपको लिख के दे दिया है। चलो फाइंड आउट द एंटायर ब्रेक मीन्स मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, फाइंड आउट प्रॉफिट, पीवीआर, ब्रेक इवन पॉइंट एंड एमओएस। यहाँ पे आपके पास 3 का आंसर है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेल शीट को जरा बड़ा कर देता हूँ, यस, सो दैट यू कैन सी ऑल ऑफ देम। फाइंड आउट, चलो फाइंड आउट द वैल्यूज, कम ऑन। यहाँ पे यूनिट्स 10,000 रहेंगे, यहाँ पे यूनिट्स 10,000 रहेंगे, यहाँ पे 11,000 हो जाएगा, यहाँ पे 9,000 हो जाएगा, यहाँ पे वापस 10,000 और यहाँ पे 10,000। कम ऑन फाइंड आउट। ये जो फाइंड आउट कर रहा है, ये एवरी कंडीशन का अलग अलग फाइंड आउट करना है मतलब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये जो अलग अलग चेंजेस है वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके हमको फाइंड आउट करना।
मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ में, so you can check the answers. यहाँ पे 66,000 है, यहाँ पे 54,000 है, यहाँ पे 12.6 है, और यहाँ पे 11.4. Let me know once you are done. So now, से सर आगे थोड़ा ये करना स्क्रीन. एक सेकंड. Now, based on this, I want to know some data. तो जरा चेक कीजिए, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट से आपके पीवी रेशियो पे या ब्रेक इवन पॉइंट पे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या असर हुआ? 4 गोल्डन लाइन है. इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, decrease in fixed cost, increase in volume, decrease in volume, and increase in selling price, decrease in selling price. अभी सुनो, अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया तो मार्जिनल का खर्चा बढ़ गया. अगर मार्जिनल का खर्चा बढ़ जाएगा तो मार्जिनल का प्रॉफिट कम हो जाएगा. मार्जिनल का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो पीवी रेशियो कम हो जाएगा. तो जरा देखो, पीवी रेशियो कम हो गया रहेगा, 60% से 56% हो गया. देखो, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. मतलब ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया रहेगा. 1 लाख से 1,07,000 हो गया. खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है. प्रॉफिट कम हो जाएगा तो एमओएस कम हो गया रहेगा, तो एमओएस डिक्रीज हो गया रहेगा. तो देखो 20,000 से 12,000 हो गया. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये थियोरी कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का. सीवीपी एनालिसिस वेरी क्रूशियल. वाइस वर्सा का मतलब है डिक्रीज. डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट में पीवी रेशियो इंक्रीज हो गया रहेगा. जरा देखो, 0.6 से 0.64 हो गया, क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन जल्दी हो जाएगा, तो डिक्रीज हो गया रहेगा. 1 लाख का तो then I was saying कि decrease in variable cost has increased your PV ratio. ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, और खर्चे कम हो गए, प्रॉफिट बढ़ गया, इसलिए एमओएस बढ़ गया. अभी फिक्स कॉस्ट कम होने से या फिक्स कॉस्ट बढ़ने से जरा देखो, देयर इज नो चेंज इन पीवीआर. नो चेंज इन पीवीआर. Why there is no change in PVR? Because marginal fixed cost को अपना कॉस्ट मानता ही नहीं है. मार्जिनल फिक्स कॉस्ट को अपना कॉस्ट मानता ही नहीं है, तो देखो उसका पीवी रेशियो सेम है 60%. बढ़ने दो या कम होने दो, पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं है.
लेकिन अगर आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ गया तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया रहेगा। जरा देखो 1,10,000 हो गया, और अगर कम हो गया तो कम हो जाएगा 90,000। खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाएगा उसका मतलब आपका एमओएस कम हो गया रहेगा, 20,000 का 10,000 हो गया। वाइस वर्सा, अगर डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट है तो इंक्रीज इन एमओएस है। अभी वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर आप देखोगे, वॉल्यूम में नो चेंज, नो चेंज इन पीवी रेशियो, नो चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पीवी रेशियो भी सेम है और तुम्हारा फिक्स कॉस्ट भी सेम है। तुम्हारा पीवी रेशियो भी सेम, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट भी सेम, इसका मतलब तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट विल आल्सो बी सेम, ब्रेक इवन पॉइंट विल आल्सो बी सेम। एमओएस, एमओएस बढ़ जाएगा क्योंकि आपने ज्यादा यूनिट्स बेचा, ज्यादा यूनिट्स बेचा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आपका एमओएस बढ़ जाएगा। अगर आपका यूनिट्स कम हो गया तो आपका पीवी रेशियो सेम है, ब्रेक इवन पॉइंट सेम है, लेकिन कम यूनिट्स बेचा तो कम प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा तो आपका एमओएस भी कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन यूनिट्स विल इंक्रीज योर एमओएस, डिक्रीज इन यूनिट्स विल डिक्रीज योर एमओएस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ने से, अभी देख लीजिए सेलिंग प्राइस बढ़ने से क्या होगा। सेलिंग प्राइस बढ़ने से मेरा पीवी रेशियो बढ़ गया, पीवी रेशियो इंक्रीज हो गया, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे कम मेहनत करना पड़ेगा और मेरा प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस will decrease my PV ratio, will increase my break-even point, and will decrease my MOS. So this is very, very important. These are 4 golden lines of CVP analysis. ये आपको conceptually मालूम होना चाहिए. There is 4 golden lines in our CVP analysis. तो ये आपको मालूम, तो प्लीज राइट इट डाउन. Yes, Please. sir, writing. Yes, yes. तो म्यूट करूं मेरा, मेरी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है. या यू शुड. तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए आपको, that increase in variable cost will decrease your PV ratio, will increase your break even point and decrease your MOS. Increase in fixed cost will have no change in PV ratio, but will increase your break even point and decrease your MOS. Increase in volume has no change in PV ratio and break even point, and it will increase your MOS. Increase in selling price will increase your PV ratio, will decrease your break even point and increase your MOS. Now मैं previous sum में जाता हूं, जो sum हम solve कर रहे थे. हम लोग सॉल्व कर रहे थे सम नंबर 6 कि सेल्स 6 लाख से जो 9 लाख हो गया, सेल्स 6 लाख से 9 लाख हो गया. तो अगर आपको याद रहेगा, मैंने सेम ब्रेक इवन पॉइंट लिया और मैंने सेम पीवी रेशियो लिया. ये किसके वजह से है? तो इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो वो जो 6 लाख से 9 लाख हो गया है, तो मैंने क्या अज्यूम किया कि वो इंक्रीज इन सेल्स इज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम. और इंक्रीज इन वॉल्यूम रहेगा, whenever there is increase in volume, there is no change in PV ratio, no change in break even. लेकिन MOS हर एक केस में चेंज होता है. देखिए MOS हर एक केस में चेंज होगा. MOS कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो हर एक केस में चेंज होता है. इसलिए MOS चेंज होगा. MOS you cannot take 240 as it is, क्योंकि सेल्स चेंज होगा तो MOS चेंज होगा ही.
लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो कब चेंज नहीं होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम. हैव यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. Yes. Great. Now we proceed ahead now. Yeah. Yes, sir. So we'll stop here. We'll continue in the next lecture. Thank you very much. God bless you all. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Yeah. Bye.